हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज का हमारा काय चिकित्सा का लेक्चर है और इस लेक्चर में हम अष्ट स्थान परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने रोगी रोग परीक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई का बटन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अष्ट स्थान परीक्षा क्या है? अष्टविध परीक्षा भी इसे कहा जाता है। तो योग रत्नाकर में सबसे पहले अष्टविध परीक्षा का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, योग रत्नाकर में सबसे पहले अष्टविध परीक्षा का उल्लेख मिलता है। इस परीक्षा में शरीर के 8 अंगों में जो व्याधि है उसके स्वरूप को हम देखेंगे, ठीक है, और इसी से व्याधि का निश्चय भी करेंगे कि कौन सी व्याधि हुई है। तो 8 अंगों का अध्ययन करते हैं, 8 अंगों की परीक्षा करते हैं। और वो 8 अंग कौन कौन से हैं? नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, नेत्र और आकृति, इनकी हम परीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम अष्टविध परीक्षा में कौन सी परीक्षा पढ़ेंगे? नाड़ी परीक्षा पढ़ेंगे। तो नाड़ी परीक्षा हम कब करते हैं? अगर नाड़ी परीक्षा की एक बहुत ही अच्छी बुक है, वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई है। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको वो बुक मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर नाड़ी परीक्षा सीखने के आप इच्छुक है तो वहाँ से आप आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। और वो बुक जो है हिंदी में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नाड़ी परीक्षा प्रातःकाल विश्राम की अवस्था में स्नान भोजन अभ्यंग से पहले करनी चाहिए। तो उस टाइम करते हैं। नाड़ी से मतलब है सिरा, धमनी, स्नायु, सभी जो धागे जैसी स्ट्रक्चर शरीर में होती है वो सब नाड़ी है, ठीक है। तो नाड़ी परीक्षा के अंतर्गत गति देखते हैं, रिद्म देखते हैं, ताल देखते हैं, यति यानी वॉल्यूम, तनाव, वेग, इन सब भावों को हम देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि पुरुष में हम दाहिने हाथ में और स्त्री में हम वाम हाथ में नाड़ी को देखते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है अगर वायु का प्रकोप शरीर में है तो सबसे पहले जब हम नाड़ी परीक्षा देखते हैं तो नाड़ी परीक्षा के अंतर्गत हम तीनों दोषों को देखते हैं, वायु, पित्त और कफ, ठीक है। तीनों दोषों को देखते हैं। अगर वायु का प्रकोप है तो जलोका यानी लीच और सांप दोनों की गति आती है, दोनों में से किसी की भी गति आ सकती है। और अगर पित्त का प्रकोप होता है तो काक यानी कौवा, मंडूक यानी मेढक, इनकी गति आती है। अगर कफ का प्रकोप होता है तो हंस की गति के समान नाड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट चलते हैं मूत्र परीक्षा। तो मूत्र परीक्षा में क्या होता है? तो आतुर के प्रातःकालीन मूत्र का विशेष निरीक्षण करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है कि मूत्र परीक्षा के निम्न बिंदु भी है कि आतुर का प्रातःकालीन मूत्र का विशेष निरीक्षण हम करते हैं, ठीक है। प्रातः सुबह हम उसके मूत्र को इकट्ठा करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट देखते हैं? प्रवृत्ति देखते हैं, धार देखते हैं, सैनन देखते हैं, मात्रा देखते हैं। नेक्स्ट रस गंध वर्ण, स रक्त, स पूय, स सक्रा, स शुक्र, तेल बिंदु परीक्षा, इनका अध्ययन हम करते हैं। तो तेल बिंदु परीक्षा की बात हो रही है। बाकी सब पॉइंट तो आपने देख ही लिए होंगे, लेकिन जो तेल बिंदु परीक्षा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे देखते हैं। तो तेल बिंदु परीक्षा हम कैसे करते हैं? इसमें रात्रि के अंतिम पहर के हम मूत्र की धार को हम कांच के पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। रात्रि में मूत्र को इकट्ठा कर लेंगे और सुबह जब उठते हैं तो उसकी परीक्षा करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मूत्र इकट्ठा करा है उसमें हम तरण की सहायता से हम तिल तेल के बिंदु को गिराते हैं। उस मूत्र में तिल तेल के बिंदु को हम गिराते हैं, ठीक है। यदि तेल का बिंदु है वो मूत्र में शीघ्रता से फैल रहा है तो रोगी क्या है? साध्य है। और यदि नहीं फैल रहा है तो कष्ट साध्य है। और यदि तेल बिंदु मूत्र के तल में बैठ जाता है तो रोगी क्या है? असाध्य है, समझना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि तेल बिंदु पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दिशा की ओर जाने लगे तो रोगी जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तेल जो बिंदु है वो दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे तो ज्वर रोग हमें समझना चाहिए। अब अगर ईशान कोण में तेल बिंदु जाने पर 1 मास के अंदर रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम
अग्नि कोण या फिर वायव्य नेतृत्व कोण में अगर तेल बिंदु जाता है तो वहाँ पे भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगर आपने ये चीज़ नहीं पता है कि अग्नि कोण क्या होता है, नेतृत्व कोण क्या होता है, वायव्य कोण क्या होता है, तो रस शास्त्र में आप जब रस शास्त्र में जाइए, वहाँ पे रसशाला निर्माण आप पढ़ते तो वहाँ पे आपको दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा, वहाँ पे कितने कोण है, कितनी दिशा है, सब आपको पता लग जाएगा। और इस वीडियो पे हम वर्क कर रहे हैं, ये जल्दी हम अपने चैनल पे भी लेकर आएंगे। अब तेल बिंदु परीक्षा, ये परीक्षा हम कब करते हैं? प्रमेह, अस्मरी, मूत्रगच्छ, ज्वर, पांडु, आम्बात, कामला, आर्ष, अतिसार, जलोदर, इन अवस्थाओं में हम तेल बिंदु परीक्षा करते हैं। नेक्स्ट आता है मल की परीक्षा। तो उपयुक्त मूत्र परीक्षा के समान ही हम मल की परीक्षा भी करते हैं, मतलब उसमें भी हम मात्रा, प्रवृत्ति, सैनन, वर्णगंध, सैपुय है, सैरक्त है, ये सब आमता उसकी, निरामता उसकी, कृमि है कि नहीं है, ये सब परीक्षा उसमें करते हैं। और हम मल की परीक्षा कब करते हैं? जब कामला, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी रोग, जलोदर, राजक्षमा आदि रोग होते हैं, तब रक्तपित्त में भी हम मल की परीक्षा करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जिह्वा की परीक्षा। तो जिह्वा परीक्षा, यहाँ से मुझे एक वाक्य याद आता है। हमारे यहाँ एक वैद्य है, वो कोई भी अगर पेशेंट आता है जिसे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि उनकी जीभ को चेक करते हैं, उनकी जीभ का परीक्षण करते हैं। अगर जीभ कोटेड होती है, मतलब जीभ के ऊपर मल है, जीभ पीली हो गई है, तो तभी वे डिसाइड करते हैं कि इसे कौन सा रोग है। तो यहाँ पर क्या आ गया है कि अन्न व स्त्रोतस की अगर व्याधि है तो उसमें जिह्वा की परीक्षा मुख्य रूप से करने का विधान है। अगर अन्न व स्त्रोतस की व्याधि है तो जहाँ पे क्या होता है कि जीभ का रंग, आकृति, स्पर्श, गति आदि में परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है। अग्निमंद की स्थिति में आम निर्माण से जिह्वा मलावृत होता है। तो जीर्ण विबंध, आंत में अवरोध हो, अर्श हो, ग्रहणी हो, ये सब रोग की अवस्था है, जिह्वा मलावृत हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शब्द परीक्षा। तो शब्द से आतुर के स्वर का ग्रहण करना चाहिए। तो स्वर से मतलब है कि आवाज़। तो वात का प्रकोप होगा तो स्वर जो है रुक्ष हो जाएगा, और अगर पित्त का प्रकोप है तो वो तीव्र हो जाएगा। लेकिन अगर श्लेष्मा यानी कफ का प्रकोप है तो उस टाइम पे वो गंभीर स्वरूप का स्वर हो जाता है। और ये परीक्षा हम कब करते हैं? जब कंपवात हो, पक्षाघात हो, स्वर भेद हो गया हो, राजक्षमा हो, पांडु, इस तरह के रोगों में हम ये शब्द परीक्षा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पर्श परीक्षा। तो स्पर्श परीक्षा में हम त्वचा का ज्ञान करते हैं, त्वचा को स्पर्श करते हैं, उसे कहते हैं स्पर्श परीक्षा। देखो क्या होता है कि त्वचा को 5 इंद्रियों का आश्रय माना गया है। अब वात प्रकोप के कारण शीत वह कृष्ण वर्ण, लेकिन अगर पित्त का प्रकोप हो गया हो तो त्वचा क्या होती है? उष्ण हो जाती है, गर्म होती है, पित्त वर्ण की हो जाती है। ज़्यादातर आपने देखा भी होगा फीवर वगैरह में क्या होता है, जब ज्वर हो जाता है तो ज्वर में पित्त का प्रकोप होने से जो त्वचा है, हम जब त्वचा का अध्ययन करते हैं, परीक्षा करते हैं, तो वो उष्ण दिखाई देती है। और फिर क्या होता है, अगर कफ का प्रकोप हो तो स्निग्ध और श्वेत वर्ण की त्वचा हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि कामला, पांडु, कालाजार, मधुमेह, इन तरह के जो वृक्क विकार हैं, वृक्क विकार में क्या कहते हैं कि किडनी का डिजीज है या लीवर का डिजीज है, तो वहाँ पे फिरंग रोग में, ज्वर में, सब में क्या करते हैं हम? त्वचा की वैवर्ण्यता हो जाती है, त्वचा में वैवर्ण्यता हो जाती है, तो त्वचा की परीक्षा की जाती है। नेक्स्ट आते हैं नेत्र परीक्षा। नेत्र परीक्षा में हम नेत्र का रंग, सोप, रक्तता, ये देखते हैं कि सूजन तो नहीं है भैया, वहाँ पे क्या है कि रक्तता तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं हो रही है, खून तो नहीं आ गया, ये चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि ये लक्षण देखने के बाद ये परीक्षा पांडु, कामला, रक्तचाप, मधुमेह, वृक्क रोग, रक्त पित्तावसाद आदि रोगों में देखे जाते हैं। तो यह नेत्र परीक्षा थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि आकृति की परीक्षा। तो आकृति की परीक्षा मतलब शरीर की कैसी आकृति है, वो स्थूल हो गया है, वो मोटा तो नहीं हो गया, वो कृश तो नहीं हो गया, मतलब पतला तो नहीं हो गया, सामान्य, अति हर्ष, अति दीर्घ, ये सब बिंदुओं के आधार पर हम आकृति की परीक्षा करते हैं। और ये परीक्षा हम कब करते हैं? जब मधुमेह हो, राजक्षमा हो, तमक श्वास, हृदय रोग हो, किडनी लीवर की कोई डिजीज हो, अर्श हो, इनमें हम आकृति परीक्षा करते हैं। तो ये थी अष्ट स्थान परीक्षा या फिर अष्टविध परीक्षा। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ गया हो, स्लाइड पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी। और आज की स्लाइड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपने पहले वाली जो रोगी रोग परीक्षा सिद्धांत वाली स्लाइड नहीं देखी है तो उसे देखिए,
यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी, वहाँ पे भी आपको लिंक इसका मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये मैं आपसे होप करता हूँ। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले सिलेबस के कुछ पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा।